नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं अदानी ग्रीन के बारे में। इसकी अभी देखिए जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 1047 रुपये की चल रही है। और यहाँ अगर इसकी मैं रिटर्न प्रोफाइल की बात करूं, जो इसकी रिटर्न है यहाँ पे देखिए लगभग 2 साल में 2667% का रिटर्न है। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो लगभग ये 430% का रिटर्न है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 211% की रिटर्न है। अगर हम 3 महीने की केवल बात करें तो ये 44% का रिटर्न है। और अगर हम 1 महीने की बात करें तो केवल 1% के लगभग ये तेज है। और अगर हम 1 वीक की बात करें तो लगभग ये 10% के करीब ये तेज है। देखिए अभी ये स्टॉक अपर ट्रेंड में है। आपको मैं बताना चाहूँ कि ये स्टॉक अभी अपर ट्रेंड में है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए। हम सबसे ज़्यादा किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें दो चीज़ों की बहुत ही ध्यान देना चाहिए। पहली बात है हमको उस स्टॉक के रिटर्न प्रोफाइल देखना चाहिए कि वो स्टॉक कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से शेयर होल्डिंग पैटर्न उसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब उसमें कौन कौन से नए निवेशक आ रहे हैं, वो चीज़ हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर हम इसकी कैश फ्लो की बात कर लें तो लगभग देखिए ये 1965 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो इसके पास है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कैश फ्लो है इसके पास। और अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग देखना आपको इसलिए ज़रूरी होता है कि कौन से निवेशक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे पास ज़्यादा जो दिग्गज निवेशक होते हैं वो तो एक होते हैं म्यूचुअल फंड और दूसरे होते हैं एफआईज। अगर वो किसी भी स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी उठा रहे हैं, वो हर मतलब पर क्वार्टर वाइज और पर ईयर वाइज अगर वो उसमें उस स्टॉक में अगर वो ग्रोथ करते हैं, अपनी स्टॉक बढ़ाते हैं, तो आप उसका सीधा सीधा यही अंदाज़ा समझिए कि वो स्टॉक एकदम रॉकेट बनने वाला है। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। और यहाँ पे देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो प्रमोटर के पास है। और अगर हम बात कर लें प्लेस्ड प्रमोटर की तो लगभग 5.72% का यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है स्टेक। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो लगभग 11 पॉइंट मतलब 11 यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने निवेश किया हुआ है। और अगर हम एफआईज की बात कर लें तो लगभग 94 एफआईज ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और एफआईज की हिस्सेदारी तो आप देखिए 22.43% का हिस्सेदारी है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हिस्सेदारी है। और अगर हम यहाँ पे देखें अदर में तो 0.18% के होल्डिंग लिए हैं अदर डीआईज। और यहाँ पे देखिए आपको मैं बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि कोई भी अच्छा स्टॉक है जो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, उसमें एफआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो उन्होंने माल यहाँ पे घटाया है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँ चार्ट पे तो वहाँ पे मैं आपको सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की सिचुएशन चार्ट पे बन रही है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक पूरा अपर ट्रेंड में है। और आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कभी भी ये स्टॉक अपर ट्रेंड में होता है तो आपको वहाँ पे निवेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा अगर पीछे आएंगे
तो आप देखेंगे कि ये हमेशा जब भी ये अपर ट्रेंड होता है तब भी ये अपर सर्किट मारने लगता है। ये स्टॉक आप यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये हमेशा इसकी आदत है कि जब भी ये अपर ट्रेंड होता है तब तब ये अपर सर्किट मार देता है। और आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप यहाँ इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे और देखिए, जब भी अगर कभी भी आप यहाँ पे निवेश करिए, आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आप बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे निवेश न करिएगा, और स्टॉप लॉस उतना ही लगाइए कि ये डाउन सर्किट ना मार पाए। और ये देखिए, ये जो कैंडल है लगभग 1114 रुपये की जो इसका हाई है, अगर ये लेवल तोड़ता है तो ये लेवल टच करने का ये कोशिश करेगा जो कि 1220 का है, और ये लेवल इसको टच करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप अगर इस समय अगर इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आप बना के स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, ताकि अगर ये स्टॉक नीचे आने की या करेक्शन होने का कोशिश करे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको लॉस होने से बच जाए आप। ठीक है, और थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर हम पीछे चलें तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो इसने जो अभी कितना 24 नवंबर को जो हाई बनाया था 1220 रुपये का, ये तो हाई टच करने का कोशिश करेगा ही। अगर हम इसका वीकली वाइज अगर हम चार्ट लगाते हैं तो आप इसका वीकली वाइज चार्ट देखिए कितना ज़बरदस्त है। देखिए, ये हमेशा यहाँ पे कहीं भी ये स्टॉक जब ये ज़्यादा भाग जाता है, आप ये ध्यान दीजिए, कभी भी ये स्टॉक ज़्यादा भाग जाता है तो करेक्शन देखने को ज़रूर मिलता है, और करेक्शन देखने के बाद ये स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी होती है। तो फ्रेंड, मैं आपको इतनी बार बोल रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम इसकी देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने कई बार जो इसका सिचुएशन है ना, वो कई बार इसने दोहराया है। क्योंकि आप यहाँ पे जैसे ये गिरावट हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम सिचुएशन यहाँ पे भी थी इस स्टॉक में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कितना हाई मारा, लगभग 4 हफ्ते में तो इसने ज़बरदस्त टच कर दिया। 700 रुपये से लगभग इसने 4-5 हफ्ते में लगभग 1220 का कर दिया। लगभग आपका पैसा 2 गुने 80% के करीब कर दिया। और यहाँ से अगर हम थोड़ा चार्ट से नीचे आएँ तो आप यहाँ पे देखिए, सेम जैसे ही यहाँ पे सिचुएशन बनी है वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बनी थी। कितने पे? लगभग 300 कुछ रुपए पे, और 300 450 कि ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था। आप ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये स्टॉक लगभग ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, और फिर उसके बाद यहाँ से कितनी भारी जंप आई है, लगभग ये पैसा 2 गुना कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और फिर थोड़ा सा अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन वही है। ये स्टॉक इतने पे आया 283 रुपये पे। फिर इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और करेक्शन देखने को मिला तो ये फिर एक बॉक्स में ट्रेडिंग करने लगा, और जैसे ही ये बॉक्स से बाहर निकला तो ये स्टॉक में इतनी भारी तेज़ी आई कि लगभग पैसा आपका 3-3.5 गुने से ज़्यादा कर दिया। आप यहाँ पे अगर इसका लो देखिए तो लो देखिए 142 रुपये, और कुछ ही दिनों देखते देखते ही लगभग इसने बनाया था 486 रुपये का हाई। तो लगभग 3-3.5 गुना तो पैसा कर दिया आपका। और इस स्टॉक में थोड़ा सा और नीचे आते हैं, आप यहाँ पे देखिए, जब इसमें करेक्शन होता है, आप यहाँ पे देखिए, जब इस स्टॉक में करेक्शन होता है तब ये लंबी दूरी का जंप मारता है। मतलब इतना भारी तेज़ी मारता है कि लगभग आपका पैसा 2 से 3 गुना कर देता है। तो यहाँ पे
तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका पैसा 2 से 3 गुना कर देगा। हाँ, लेकिन आपको मैं इतना बोलूँगा कि अगर अब ये मारा तो 1500 से 1700 का रेंज तो ज़रूर ही टच करने वाला है। बहुत ही भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से अब ये भागा तो 1500 से लेके 1700 तक का लेवल ये टच करेगा। क्योंकि देखिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मेरे को ये जैसे चार्ट बता रहा है, चार्ट के सिचुएशन से ही मैं आपको एक अंदाज बता रहा हूँ कि वहाँ तक ये स्टॉक पहुँचने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे जैसे चार्ट में पीछे पीछे सिचुएशन आपको मैंने सब दिखाया, और उसी के हिसाब से आप भी एक अंदाज़ा लगाइए कि ये स्टॉक कितने ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये स्टॉक उतना जाता है तो अगर आप अभी निवेश करते हैं तो आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई भी स्टॉक अगर अपर ट्रेंड में हो तो आपको उस समय निवेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, मैंने कई बार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया, शायद आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपने निवेश किया होगा, तो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिला होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं इस स्टॉक में। और आपको इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी अगर देखने को मिलेगी तो मैंने एक लेवल बताया आपको, 1500 से लेके 1700 के लेवल से ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा एक अंदाज, देखिए मैं किसी को ज़्यादा ये नहीं बताता कि नहीं ये इतने लेवल पे जा ही सकता है, भाई अगर वो नहीं गया तो मैं एक, जैसे देखिए जैसे जैसे ये स्टॉक की सिचुएशन है वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बीते हुए कल में क्या हुआ था। देखिए, कोई भी अगर स्टॉक है, सब वही देखते हैं कि ये स्टॉक बीते हुए कल में कैसे परफॉर्मेंस किया और आने वाले कल में ये कैसे परफॉर्मेंस करेगा, यही सब लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी स्टॉक देखते हो तो आप ऐसे ही एक बार देखा करिए और उस स्टॉक में फिर आप वहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश किया करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।